एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिफ प्रेप हब। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ रिवीजन अब तक के हमारे सभी क्वेश्चंस का। जैसे कि हमने अभी लास्ट वीक रिवीजन नहीं किया था, सिर्फ करंट अफेयर्स और इम्पोर्टेंट न्यूज़ पे फोकस किया था, इसीलिए यहाँ पर है आज आपके लिए रिवीजन। उसके बाद हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर आपको हमारी कोचिंग यूनिफ प्रेप हब की कोचिंग ज्वाइन करनी है फॉर द एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया एंड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी फॉर द कोर्सेज सच एज BA ऑनर्स, BBA, BCom, BLLB, यू कैन कॉल अस ऑन द नंबर इन द डिस्क्रिप्शन। इसमें हम आपको सिखाएंगे करंट अफेयर्स, GK, GS, रीजनिंग और इंग्लिश। आपको इसमें एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेंगे, 3 to 4 लाइव क्लासेस मिलेंगे, PDF नोट्स मिलेंगे, क्लास नोट्स मिलेंगे और साथ ही PYQs और मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। अब अगर हम बात करें कि हमारी लाइव क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, तो हमारी लाइव क्लासेस इस वीक स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि हमारा बैच ऑलमोस्ट जो 20 स्टूडेंट्स का बैच है वो फुल हो चुका है। इसीलिए अगर अभी भी आपको ज्वाइन करना है तो आप अभी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास बहुत ही लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल हैं। खैर, तो अब आते हैं हमारे रिवीजन पे वापस। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ फर्स्ट जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट जॉइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसका क्या थीम है। पहली बात तो ये आपको याद रखना है कि ये फर्स्ट है, तो फर्स्ट जॉइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो कहाँ हुई थी, लोकेशन थी लखनऊ, और ये भी हुई नहीं है, मतलब होने वाली है इन द सितंबर मंथ। तो उसकी थीम क्या है। ऑप्शन है A, स्ट्रॉन्ग एंड सिक्योर, B, भारत ट्रांसफॉर्मिंग द आर्म्ड फोर्सेस, C, सशक्त और सुरक्षित भारत ट्रांसफॉर्मिंग द आर्म्ड फोर्सेस, D, इन सर्विस ऑफ द नेशन। आपके पास 3 सेकेंड्स हैं आंसर करने के लिए, और आंसर लास्ट में आपका कितना स्कोर आता है ये ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा, वेरी ऑनेस्टली, बिकॉज दिस इज़ फॉर यू। सो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर C, सशक्त और सुरक्षित भारत ट्रांसफॉर्मिंग द आर्म्ड फोर्सेस इज द थीम ऑफ फर्स्ट जॉइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस गोइंग टू बी हेल्ड इन लखनऊ फ्रॉम 5th to 6th of September. Next question, when is the World Humanitarian Day celebrated? वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे कब मनाया जाता है। ऑप्शन है A, 19th of August, B, 24th August, C, 27th of August और D, 17th of August. Correct answer is option number A, 19th of August. 19th of August को ये मनाया जाता है। अब आगे चलते हैं। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे की थीम भी थी और हर साल वो चेंज होती है, तो इस बार की उसकी थीम जो थी वो थी एक्ट फॉर ह्यूमैनिटी, एक्ट फॉर ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट इज, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ अकाउंट्स बिलोंगिंग टू द वुमेन अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ मेन एंड वुमेन बाय NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने एक रिसेंटली में एक रिपोर्ट पब्लिश करी है, दैट इज़ मेन एंड वुमेन, जिसमें उन्होंने बताया है कि कितने % ऑफ अकाउंट्स वुमेन होल्ड करती हैं इन टोटल। यहाँ पे बात हम कर रहे हैं वुमेन जो अकाउंट होल्ड करती हैं उसकी, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं A, 21%, B, 36.4%, C, 20.8% and D, 24%. Correct answer is option number B, 36.4%. Next, which day is observed on 21st of August? कौन सा दिन ऑब्जर्व किया जाता है 21 अगस्त को। ऑप्शन है A, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन डे, B, इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म, ऑप्शन C, पल्सेस डे, ऑप्शन D, आर्मी डे।
Correct answer for this question is option number B, International Day of Remembrance and Tribute to the Victims of Terrorism. It is observed on 21st of August, declared by UNESCO. Moving on to the next, who is the chef de mission for India's Paris 2024 Paralympic contingent? शेफ डे मिशन यानी कि इंडिया को लीड कर रहा है जो इस टाइम पैरालंपिक कंटिंजेंट में पेरिस 2024 में, वो कौन है? ए, आर्यना सबलेंका, बी, मारिया मोरेरा, सी, शक्तिकांता दास, डी, सत्यप्रकाश संगवान. Correct answer is option number D. Satyaprakash Sangwan is leading or is the chef de mission for India's Paris 2024 Paralympic contingent. अब यहाँ पर ज़रा इनके ऑप्शंस जो बाकी के 3 हैं उनको ध्यान से देखिए, ए, बी और सी. ए ऑप्शन इज आर्यना सबलेंका. द पर्सन इज फ्रॉम स्पोर्ट्स इटसेल्फ, बट ICIC के जुलाई मंथ के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ हैं आर्यना सबलेंका. ठीक है, ICIC जुलाई मंथ के जो भी क्या कहते हैं सो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ या ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द जुलाई आर्यना सबलेंका. इनके साथ कोई एक और भी है, आपको उनका नाम कमेंट करना है. ठीक है, नेक्स्ट बी ऑप्शन देखिए, मारिया मोरेरा. ये रिसेंटली न्यूज़ में थी फॉर बीइंग द ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन हु डाइड नाउ रिसेंटली एट द एज ऑफ 117 ईयर्स. ये हमने कुछ ही दिन पहले पढ़ा था. और मारिया मोरेरा के बाद जो इंसान या जो पर्सन वर्ल्ड्स लास्ट ओल्डेस्ट लिविंग ह्यूमन बीइंग हैं, उनका नाम क्या है और वो कहाँ से हैं? वो हैं तो जापान से, पर उनका नाम क्या है वो आपको बताना है. एंड द पर्सन इज़ ऑफ 116 ईयर्स नाउ. नेक्स्ट इज ऑप्शन सी, शक्तिकांता दास. शक्तिकांता दास ने अभी भी RBI गवर्नर का बैक टू बैक अवार्ड जीता है. उस अवार्ड का नाम आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिमेंबर, स्किप हो रहा है मुझसे, एक मिनट. हाँ, यस. सो शक्तिकांता दास को सेकेंड रो में, मतलब सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर है जिसमें उन्हें सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है. ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे. व्हाट वाज द थीम ऑफ फर्स्ट नेशनल स्पेस डे ऑब्जर्व्ड ऑन 23 अगस्त? नेशनल स्पेस डे ऑब्जर्व किया गया था, फर्स्ट नेशनल स्पेस डे ऑन 23 ऑफ अगस्त to celebrate the landing of Chandrayaan-3 on the south pole of the moon. Okay, so what was the theme? Option A is touching lives while touching the moon, India's space saga. B, space and climate change. C, act for humanity and humankind. D, अतुल्य अंतरिक्ष. So बताइए क्या होगा? Correct answer is option number A, touching lives while touching the moon, India's space saga is the correct answer. Moving on to the next. International Day for the Remembrance of the Slave Trade and its Abolition is observed on which day? तो एक दिन है जिसको हमने ऑब्जर्व करते हैं एज एन इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स अबलिशन. वो किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है ए 23 अगस्त, बी 24 ऑफ अगस्त, सी 25 ऑफ अगस्त, डी 26 ऑफ अगस्त. आपके पास 3 सेकेंड हैं. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 23 of August. Moving on to the next. With which country India entered into a bilateral non-binding security of supply arrangements to ensure the mutual supply of defense goods and services to meet respective national security needs? काफ़ी लंबा चौड़ा और बड़ा सा है ये, लेकिन अगर आप
फॉलो अप कर रहे हैं करंट अफेयर्स को तो आपके लिए बहुत ईजी होगा पता लगाना। ऑप्शन ए जापान, बी रशिया, सी यूके, डी यूएसए। तो बेसिकली क्वेश्चन इज़ कि इंडिया ने अभी एक MOM साइन किया है एक कंट्री के साथ, एक बायलैटरल नॉन बाइंडिंग सिक्योरिटी ट्रेड, जिससे हम सप्लाई ऑफ गुड्स, डिफेंस गुड्स की बात करेंगे और सर्विसेज को हम आदान प्रदान करेंगे फॉर द नेशनल सिक्योरिटी नीड्स। ठीक है, तो वो किस कंट्री के साथ है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रशिया। रशिया रिसेंटली अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रशिया के दौरे पे थे, तो वहाँ पर जाकर उन्होंने इसको साइन किया है। रशिया और यूक्रेन दोनों के दौरे पे थे वहाँ पर, और दोनों के साथ ही ट्रीटीज साइन की गई हैं या MOM साइन किया गया है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द करंट अफेयर्स क्लास कि आपको कंट्री का कैपिटल और उसकी करेंसी के बारे में भी पता होना चाहिए। तो रशिया का कैपिटल और करेंसी आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। जापान का, यूके का, USA, इन सब का हमें अभी छोड़ दें, सिर्फ रशिया का ही बात करें तो रशिया का कैपिटल और करेंसी कमेंट में कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Next question is, who has been appointed as the new CEO of Nestle, succeeding Mark Schneider? Who has been appointed as the new CEO of Nestle, succeeding Mark Schneider? Option is A. Laurent Freixe, B. Christian Michel, C. Paul Kagame, D. Roberto Metsola. Correct answer is option number A. Laurent Freixe is the succeeding CEO of Nestle. देखिए इनके नाम थोड़े डिफ़िकल्ट हैं, इसीलिए आपको इनकी स्पेलिंग याद रखनी होगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है बिकॉज द एग्जामिनर ऑल्सो नो दैट यू डोंट रिमेंबर द प्रोनाउंसिएशन और द स्पेलिंग। सो ये स्पेलिंग में ही कुछ एरर्स करके आपको 4 ऑप्शन सिमिलर भी दे सकते हो, वेरी सिमिलर कह सकती हूँ मैं, दे सकते हैं, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए इनकी स्पेलिंग्स याद रखिएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर हम आज के करंट अफेयर्स की बात करें तो वो कल के करंट अफेयर्स के साथ ही आएंगे, बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी एंड आई एम नॉट फीलिंग वेल ऑल्सो, सो दैट्स ऑल्सो द रीज़न। दैट वॉज इट फॉर द वीडियो। थैंक यू।